मोतिहारी में लगातार जो हत्या की घटनाएं हो रही, इससे हम सब काफ़ी आक्रोशित और मर्माहत हैं। लगातार हत्या का दौर चल रहा है और लगभग 8 लोग ये हमारे भूमिहार समाज के मारे गए। आदित्य तिवारी का संग्रामपुर तिवारी टोला में हत्या, प्रदुमन छपरा में 2 सगे भाई का हत्या, आप शंभू चौधरी घंगटी का तलवार से काटकर हत्या, संजय ठाकुर अरेराज न्यायालय के कर्मी जो सिमरा के रहने वाले हैं उनका गोली मारकर हत्या, कई ऐसी घटनाएं, कुणाल का सरेआम गोली मारकर हत्या। नमस्कार, मैं शांतनु श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं IANS24 न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी के बलुआ चौक पर स्थित कुमार कॉम्प्लेक्स में। यहाँ भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की एक मीटिंग हो रही है, जिसके तहत यहाँ बहुत नेता लोग मौजूद हैं और ये सभी नेता अपने समाज में समाज पर हो रही बर्बरता की बात कर रहे हैं। इनके समाज में कि कुछ लोगों की हत्याएं विगत दिनों जो इनको टारगेट करके की जा रही है, उसकी बात ये कर रहे हैं। आज यहाँ इन्होंने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। आइए उन नेताओं के वक्तव्य को जानते हैं कि वो अपनी बात क्या कहते हैं जिला प्रशासन से और इसे मौजूदा सरकार से वह क्या मांग रखना चाहते हैं। अपने मांगों को आज हम सभी के समक्ष रखने वाले हैं। आइए हम आप सभी को वहीं पर ले चलते हैं। मोतिहारी में आज भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की टीम कई घटनाओं को संज्ञान में लेकर आज पहुंची है। टीम में हमारे प्रदेश के महामंत्री धर्मवीर शुक्ला, हमारे जिला के अध्यक्ष कुमार केशवम, अधिवक्ता पवन जी, शिक्षक संघ के अध्यक्ष गोलू जी, हमारे शांतनु सत्यम तिवारी जी, हमारे हरसिद्धि के पूर्व प्रमुख भाई विजय ठाकुर जी, हमारे फ्रंट के सक्रिय साथी और मोतिहारी के बड़े ही लड़ाकू जुझारू मुखिया राजू ठाकुर जी, अंकेश जी, संजय जी, सुशील जी सहित कई साथी यहाँ उपस्थित हैं। सबसे बड़ी बात है कि मोतिहारी में लगातार जो हत्या की घटनाएं हो रही, इससे हम सब काफ़ी आक्रोशित और मर्माहत हैं। यदि 2022 का रिकॉर्ड लिया जाए तो लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग मोतिहारी में गोली का शिकार हुए हैं। उसमें व्यवसायी हैं, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता के साथ सरकारी कर्मी हैं। लगातार हत्या का दौर चल रहा है और लगभग 8 लोग ये हमारे भूमिहार समाज के मारे गए हैं। मुझे लगता है कि एक तो हम सरकार के टारगेट पर हैं, राज्य के सभी पॉलिटिकल पार्टी के टारगेट पर हमारा समाज है। मोतिहारी में लगता है कि अपराधी भी इस समाज को टारगेट कर लिया है, तभी तो इस तरह की लगातार हत्या की घटनाएं हो रही हैं। आप सबके सामने है कि फौज के अधिकारी आदित्य तिवारी का संग्रामपुर तिवारी टोला में हत्या, प्रदुमन छपरा में 2 सगे भाई का हत्या, आप शंभू चौधरी घंगटी का तलवार से काटकर हत्या, संजय ठाकुर अरेराज न्यायालय के कर्मी जो सिमरा के रहने वाले हैं उनका गोली मारकर हत्या, कई ऐसी घटनाएं, कुणाल का सरेआम गोली मारकर हत्या, कई ऐसी घटनाएं हैं जो लगातार घटित हो रही है और अपराधी बच के निकल जा रहे हैं। जब नामजद अभियुक्त हम लोग परिवार परिजन बनाते हैं तो ये खाना पूर्ति पुलिस कर लेती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कार्रवाई नहीं दिखा है जिससे कि अपराधी को भी सबक मिले और आम लोगों को एहसास हो कि नहीं साहब, पुलिस काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी कार्रवाई कर रही है। इसी संदर्भ में आज यहाँ आए थे
हम लोग गंगटी गांव जाके शंभू चौधरी के परिजनों से मिलकर वहाँ की स्थिति की जानकारी लिया है। फिर हम लोग सिमरा गए थे, संजय ठाकुर के परिजनों से मिलकर वहाँ की स्थिति की जानकारी हुई है। स्थानीय स्तर पर पुलिस के अधिकारियों से बात किया है। लेकिन हमारा मानना है कि ये इस समाज को टारगेट करके इस पर जुल्म ढाया जा रहा है। और हम बहुत क्लियर कट आपके माध्यम से मोतिहारी प्रशासन और राज्य सरकार को बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं कि आप इस तरह का जो अपराध हो रहा है इस पर नियंत्रण करिए, कठोर कदम उठाइए, सख्ती करिए। और नहीं, यदि आप आम आवाम को मजबूर करेंगे सड़क पर आने के लिए, लड़ने के लिए, तो हम भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के लोग ऐसी घटनाओं के खिलाफ हम सड़क पर आ जाएंगे, हम बिहार बंद करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे। और आपका जो निकम्मापन है, हम इसको, जनता तो देख ही रही है, लेकिन हम इस निकम्मापन को रोड पर लाकर खड़ा करेंगे। और जहां तक इन दोनों घटना का बात है, इसमें आज एक घटना का 6 रोज हो गया, दूसरे घटना का 4 रोज हो गया, लेकिन बहुत सकारात्मक कार्रवाई पुलिस का नहीं दिखी है। वो संजय ठाकुर जी का हत्या हुआ, अपराधी को अभी तक 6 दिन में पुलिस चिन्हित नहीं कर पाई है। शंभू चौधरी जी का हत्या हुआ, एक नामजद में एक गिरफ्तार हुए, बाकी लोग कहाँ हैं ये पता नहीं है। जो भी प्रभावित परिवार है उसमें आक्रोश है। तो हम आपके माध्यम से एक चेतावनी देते हैं, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट चेतावनी देती है कि आप तुरंत के तुरंत कार्रवाई करिए, नहीं तो किसी भी समय हम लड़ाई का ऐलान करेंगे और हम राज्यव्यापी इस अपराध के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और खासकर मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि आपके प्रति बड़ा भरोसा है हम सबका। आप जीरो टॉलरेंस के नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर ठीक उसके विपरीत आपके अधिकारी एक्ट कर रहे हैं। इस पर आप गंभीरता से देखा जाए, नहीं तो अब ज़्यादा अगर हमें टॉर्चर किया जाएगा तो निश्चित रूप से इसका हम मुखालफत करेंगे। इसी संदर्भ में आज हम मोतिहारी आए थे। सर, आप बोल रहे हैं कि आंदोलन करने के लिए आप लोग आंदोलन करेंगे। जो कुणाल हत्याकांड की बात की उसमें आंदोलन हुआ था और आप ही के समाज के 20-25 लोगों को के ऊपर FIR कर दिया गया। देखिए, आज स्थिति बड़ा क्लियर कट है कि प्रशासन जो है पूरी तरह फेल हो चुकी है और आम आवाम का आवाज़ न निकले, हमारे गलत कार्यों का विरोध नहीं हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, इसके लिए पुलिस का अपराधी सरेआम अपराध कर रहा है, उस पर कार्रवाई करने में पुलिस सक्षम है। लेकिन अगर रोड पर हम अपने संवैधानिक अधिकार के तहत किसी भी गलत काम का विरोध करते हैं तो हम पर मुकदमा कर दिया जाता है, हमारे आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। तो मान लीजिए कि उसमें तो मुकदमा कर दिए। हमने मोतिहारी के SP साहब को कहा था कि जिन लोगों का नाम आपने उस FIR में दिया है और जो लोग उस घटना में शामिल नहीं थे उनको भी आपने इन्वॉल्व किया है, तो आप ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको न्याय करिए। हमको SP साहब ने हमारे प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन भी दिया था कि हम न्याय करेंगे, और आप कह रहे हैं कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। फिर आपके माध्यम से मांग करते हैं, और चूंकि SP साहब आज मुख्यालय में नहीं है, नहीं तो आज मैं मिलकर उनसे इन सारे मुद्दों पर चर्चा करके और न्याय की बात हम जरूर करते। हम 2-4 दिनों के अंदर एक समय लेकर पुनः मोतिहारी आएंगे और इन सारे मामलों पर चर्चा करेंगे। और अगर पुलिस के द्वारा जोर जुल्म किया गया तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी बड़ी चुनौती भी अगर मेरे सामने आएगी, हम उसका सामना करेंगे।